वंदे मातरम। दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे कि हम अब किस तरीके से जो न्यू सत्र चल रहा है नया साल, जब उसमें हम किस तरीके से आप लोग को कैसे कैसे क्वेश्चन बताएंगे। अब दोस्तों जो अभी तक हमारा वीडियो था वो बिना किसी अस्तर से चलता था, कैसा बताया जा रहा है किसी को नहीं पता चलता था, ना उसमें कुछ खास रिस्पांस थे। तो इसे देखते हुए हमें कुछ लगा कि हाँ हमें कुछ नया करना चाहिए, तभी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा और थोड़ा हमारे लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो उसे देखते हुए दोस्तों आज से हम क्लास 9th और 10th दोनों का वीडियो बनाएंगे। अब उसमें एक वीडियो 9th की डेली डालेंगे, एक वीडियो डेली 10th की डालेंगे। अब उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग को हम बता दे रहे हैं, बीच बीच में हम साइंस का भी वीडियो डाल देंगे, इंग्लिश का भी वीडियो डाल देंगे, लेकिन अब उसमें हम A to Z क्वेश्चन को बताएंगे। जैसे क्या मैथ में दोस्तों हम 100 प्लस सोचेंगे, 110 या 120 वीडियो में क्लास 9th के सभी क्वेश्चन को हम एंड कर दें और 120 या 130 के लगभग इतनी वीडियो बनी, क्योंकि हमने सोचा है कि ज्यादा बड़ी वीडियो बनाएंगे नहीं तो उसमें टाइमिंग तो लग ही जाएगा, इसलिए लगभग 120 या 130 वीडियो में हम क्लास 10th की सभी क्वेश्चन को हम एंड कर देंगे। अब उसमें हमें जो हमारा वीडियो का रेशियो होगा वो 20-30 मिनट का होगा, ठीक है। अब उसमें एक एक क्वेश्चन को बताया जाएगा और डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। आज दोस्तों आज हम इस समय क्लास 9th की वीडियो बताने चल रहे हैं और उसके जस्ट 1 घंटे या 2 घंटे बाद हम क्लास 10th की वीडियो अपलोड करेंगे। और जो हमारा तरीका होगा फिर से आप लोग को बता दे रहे हैं, 9th और 10th दोनों क्लास के लिए रहेगा और दोनों क्लास के लिए हम साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल सकते हैं। अब A to Z तो दोस्तों टाइम हमारे पास रहेगा नहीं, और इसके लिए हम 9th के कुछ क्वेश्चन को डालेंगे। साइंस के इंपॉर्टेंट लॉ हो सकते हैं या न्यूमेरिकल हो सकते हैं या और कुछ भी हो सकता है या कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी हो सकता है। अब इसी प्रकार आपका 10th में भी कुछ है इंपॉर्टेंट, जैसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा साइंस से संबंधित उसी को हम आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आज आप लोग को हम बताने चल रहे हैं क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम है क्या भैया? नंबर सिस्टम जिसे हिंदी में बोलते हैं भैया संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब आपके दिमाग में आ जाएगा ये सर जी ये पहला चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसका मतलब क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या? तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम बताएंगे इस चैप्टर में है क्या और इसमें इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्या है और आगे के कक्षाओं में ये आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको बता रहे हैं नंबर, ठीक। नंबर माने अंक ही होते हैं भैया, संख्याएं ही होती हैं। सिस्टम माने क्या होता है? एक तरीका होता है, एक पद्धति होती है, ठीक। अब किसी भी नंबर को बिना सिस्टम के लिखना, अब सिस्टम मतलब क्या होता है? तरीका होता है, ठीक है भैया। सिस्टम माने क्या होता है? तरीका होता है। अब सिंपल सा आप ऐसा सोचो, जैसे हमारे दिमाग में ऐसे आ गया कि हमने लिखना चालू किया 1 के बाद हमने लिखा 2 के बाद लिखा हमने 9 के बाद हमने लिखा 12 के बाद लिखा हमने 18 के बाद लिखा हमने 5 के बाद हमने लिखा 3 के बाद हमने लिखा 12 नहीं तो हमने लिखा 30, ठीक। अब हम किसी भी बच्चे से पूछ रहे हैं कि ये है क्या,
देखकर सभी बोल देंगे कि ये क्या भैया, एक डिजिट है, एक नंबर है, ठीक है ना। अब कोई पूछे एक किस सिस्टम में लिखा है, सिस्टम मतलब ये होगा कि ये किस तरीके में लिखा है। ना हम इसे बोल सकते हैं कि इसमें 2-2 का गैप है, ना 3-3 का गैप है, मतलब इसमें अगर कोई हम मेथड लगाना चाहें, अब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये सभी ऑड नंबर है, और ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि सभी इवन नंबर है, और कुछ ऐसा भी नहीं कर सकते कि प्राइम नंबर है, कि को प्राइम नंबर है, कि कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ऐसा हम कुछ बोल सकते हैं इसमें? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये बिना सिस्टम के लिखा हुआ है, ठीक है भाई। एक ऐसा लिखा है ये विदाउट सिस्टम का है। अगर यहीं पर हम कुछ ऐसा लिख दें कि 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट करके हम क्या 100 तक लिख दें, तो लगभग जो बच्चे पढ़ते होंगे उन्हें जरूर पता चल गया होगा ये किस सिस्टम में लिखा है, ठीक। और ये किस सिस्टम में लिखा है, इसे हमने इवन में लिख दिया है, इवन ऑर्डर में लिखा है। ऐसे लिखा भैया, इवन ऑर्डर में लिखा है। लेकिन इसे कोई भी बच्चा रहेगा, कितना भी पढ़ा लिखा रहेगा, अगर कोई पूछा जाए कि बेटा किस सिस्टम में लिखा है, तो कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि विदाउट सिस्टम है भाई। अगर ध्यान दो कि अगर कोई कुछ भी करता है, ठीक, तो उसका एक अपना तरीका होता है, हर चीज में एक अपना तरीका होता है। तो अगर हम लिख पढ़ रहे हैं या संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनका भी तो एक तरीका होना चाहिए कि हम जैसे पढ़ाएं वैसे लिख दें, ठीक है। तो उनका भी क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। तब जो हमारे गणितज्ञ थे उन्होंने विचार किया, इसका जो एक सभी का जो ग्रुपिंग करने का तरीका है, इसके बारे में एक चैप्टर बनाया जाए, ठीक है ना। उसी चैप्टर का नाम संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम रखा जाए। तो अब उसमें कुछ जो हमारे गणितज्ञ थे, तो उनके दिमाग में आया कि भैया इसमें होना क्या क्या चाहिए, इस चैप्टर में रहना क्या क्या चाहिए। तो इसमें जो कुछ गणितज्ञ जो अच्छे क्वालिटी के थे, उन्होंने अपना विचार रखा। उन्होंने ऐसा बोला कि भैया देखो, इसमें एक काम हो सकता है, इसमें जो गणित की जो परिभाषाएं होती हैं ना, छोटे छोटे नंबरों की जो संख्याएं होती है, संख्या नंबरों की परिभाषाएं, उन्हें रख दीजिए, और नंबर से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उन्हें रख दीजिए। अब भैया क्वेश्चन के मतलब क्या हो गया कि नंबर संबंधित, देखो भाई नंबर से संबंधित सभी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 5 और 6 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखो, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन है ना, तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये नंबर का क्वेश्चन है या संख्या का क्वेश्चन है। तो इसमें कुल मिलाकर आपके 2-3 तरीके के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला भैया जो क्वेश्चन है, इसमें नंबर की डिफिनीशन है, सबसे पहला काम, ठीक। कौन कौन से नंबर, सबसे पहले इसमें नंबर के सब, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, मतलब सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, सभाज्य क्या है, पूर्ण क्या है, अपूर्ण क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। इस प्रकार की आपकी लगभग 10+ डिफिनीशन है, ठीक है ना। वो सब डिफिनीशन आपको याद करना पड़ेगा। और उसके बाद अब इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं, कितनी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, तो इस प्रकार के। और उसके बाद इसमें घातांक से संबंधित क्वेश्चन हैं, और इसे थोड़ा और बढ़िया, मतलब नंबर से संबंधित सभी चीजें हैं कि किसी भी जो नंबर है उसे नंबर लाइन पे कैसे दिखा सकते हैं। तो छोटे छोटे टाइप से क्वेश्चन है इसमें। तो देखो, सबसे पहले हम आपको इसकी परिभाषाएं बताते चल रहे हैं।
सबसे पहले भैया सम संख्या, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर बोला जाता है। ठीक है बेटा, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होती हैं? देखो भाई, जो संख्याएं, ठीक है ना, जो संख्याएं 2 के टेबल में आ जाती हैं, ठीक है, क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 के टेबल में आती हैं, या हिंदी में बोले तो जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सम संख्या कहते हैं। हाँ, लिखवा नहीं रहे हैं, ठीक है, नहीं बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, उसे हम इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल लेकर थोड़ा सा समझा देते हैं, जैसे तभी दिए थे लेकिन फिर भी दे रहे हैं। दो, 4, 6, 8, 10, 12, अब इसी प्रकार 100 तक। अब 100 जो हमने लिखा है, यहाँ पर हमने थोड़ा गलत लिखा है। अब गलत क्यों लिखा भैया? क्योंकि जो आपकी इवन नंबर है 100 तक तो होती नहीं, उसके आगे तक जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें इनफाइनाइट तक लिख देना ज्यादा सही रहेगा, लेकिन थोड़ा हमें लग रहा है गलत होगा। अब इनफाइनाइट में आपका क्या आ जाएगा? आपका ऑड भी तो आ जाएगा, मतलब विषम नंबर भी तो आ जाएगा। इसीलिए हमें ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं पर लिखा नहीं गया है, हम अपने दिमाग से बता रहे हैं। यहाँ पर इनफाइनाइट इंटू 2 लिख दे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, मतलब समझ में आया। अगर इनफाइनाइट में अगर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो जो भी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? वो आपकी इवन नंबर में ही रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, ये 2 से विभाजित होता है, तो 2 से टेबल में रहना जरूरी है। कहीं कहीं टीचर बोलेंगे कैसा लिख दिए, हमें ऐसा लगता है ये सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब उसके बाद आपकी विषम संख्या, विषम के दोस्तों बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। अब इसकी भैया डिफिनेशन क्या रहेगी? आपको इतना लिखना पड़ेगा, जो संख्याएं 2 के टेबल में नहीं आती, मतलब वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑड नंबर या विषम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 के पहाड़े में ना आए। अब दिमाग में आए क्या सर 4 के पहाड़े में आए? अब ये बताओ, 2 तो 4 के पहाड़े में आता है, जब 2 के पहाड़े में नहीं रहे तो 4 के पहाड़े में कैसा आएगा? कुछ नहीं। कुल मिलाकर उसे हम डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड ना हो ऐसा कोई पहाड़ा या ऐसी कोई संख्या जो कहीं दूर दूर तक 2 के पहाड़े से विभाजित ना हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? वो संख्याएं विषम संख्या या ऑड नंबर कहलाती हैं। अब एग्जांपल में देखो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, लास्ट में इनफाइनाइट लगा देंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखना चाहे एक और तरीका लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे +1। ये सही नहीं रहेगा हमें लगता है,
ठीक, इसका इनफाइनाइट ही लिखना सही रहेगा। ठीक, अनंत तक ये चल जाएगा। कुल मिलाकर हमें पता है कि 2 के टेबल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या होनी चाहिए? 2 के टेबल में नहीं होनी चाहिए। तो हम जो भी लास्ट में लिखेंगे डिजिट इनफाइनाइट वाला, वो 2 के पहाड़े में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा लिख देंगे, चाहे जो लिखेंगे 2 के पहाड़े में नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद भैया आपका क्या होता है? सम हो गया, विषम हो गया। अब आपका आता है भाज्य संख्या। यहाँ पर हम थोड़ा सा, हमें दूसरी तरीके से लिखना चाहिए था। पहले हमें लिखना चाहिए था प्राकृत संख्या, हमने लिखा नहीं, लेकिन चलो अभी लिख देंगे प्राकृत संख्या। इसे दोस्तों हिंदी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब भैया क्या होता है? जो स्वयं से होता है। क्या होता है? जो स्वयं से होता है। मतलब अब आपके दिमाग में आएगा प्राकृत। प्राकृत मतलब क्या होता है? जो जमीन से पाया जाता है। लेकिन नंबर को तो जमीन से हम खोद के निकालेंगे नहीं, ऐसा तो है नहीं। न कि हवाएं हमें देंगे नंबर, न कि पेड़ पौधे हमें देंगे, ऐसा तो कहीं से जुगाड़ तो लगेगा नहीं हमारा। तो अब आपके दिमाग में ये सब चलता होगा, प्राकृत मतलब क्या होता है? सर हमारे टीचर ने बताया पेड़ पौधे, झरने, नदियां, तालाब, झील, ये सब प्राकृत हैं। लेकिन यहाँ नंबर की बातें हो रही है ना, तो प्राकृत मतलब क्या है? नदी वाला नंबर, पेड़ पौधे वाला नंबर, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि जो संख्याएं बहुत पहले से हम लोग को मतलब बिल्कुल भी पता नहीं था, तब से चली आ रही हैं, उसे क्या बोला जाएगा? प्राकृत। मतलब कि आप दिमाग में ऐसे सोचो, कभी कोई रामायण देख रहा होगा, देखा होगा, तो वहां भी तो 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 काउंट हो रहा होगा, मतलब बहुत पहले से ना। ऐसा तो मतलब जो चीजें बहुत पहले से गिनी जा रही, लिखी जा रही, पढ़ी जा रही, उसे क्या बोला जाता है? प्राकृत। मतलब पुरानी को क्या प्राकृतिक चीजें बोला जा रहा है। उसी प्रकार जो पुराने नंबर हैं, तो जैसे वो ये 1 2 3 4 5 100 लाख करोड़ अरब, ये सब क्या है? पुराने नंबर है, आज के नंबर नहीं है कि हमने बना दिया है ये लोग, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं, ये पहले से गिना जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? जो संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं हम गिनने के लिए प्रयुक्त करते हैं। क्या होती है? जो संख्याएं गिनने के लिए प्रयुक्त करते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं जो संख्याएं प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं। अब प्रकृति द्वारा निर्मित थोड़ा कम सही पड़ेगा, कुछ लोग, हमें लगता सही है लेकिन कुछ लोग को लगे कम सही है, इसलिए ये सही नहीं हम मान रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है जो संख्याएं सिंपल सा 1 से स्टार्ट होती हैं अनंत तक जाती हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसा लिख दे रहे हैं। जो संख्याएं क्या होती हैं? 1 से शुरुआत होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अब इसमें नहीं रहता कि 1 के पहाड़े में आ जाए, कि 2 के पहाड़े में आ जाए, 3 के पहाड़े में, ऐसा कुछ नहीं रहता। ठीक, तो क्या हो जाएगा? वो संख्याएं जो 1 से शुरुआत होती हैं, या क्या होती हैं? 1 से लेकर क्या 1 से लेकर क्या होती हैं? अनंत तक होती हैं। और वो क्या होनी चाहिए भैया? कंप्लीट होनी चाहिए। अब सर आप कंप्लीट वर्ड का कैसे यूज कर दिए यहाँ पर? कंप्लीट माने भैया देखो, अगर यहीं पर हम बोल दिए कि 1 बोल दिए, कुछ देर में बोल दिए 1, इतना बोल दिए, तो ये तो कंप्लीट है। ये कहाँ कंप्लीट है? समझ में आया? वो कंप्लीट कुछ देर में बोल दिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 2 3 4, फिर बोल दिए कि 4, ये कंप्लीट कहाँ है? तो जो संख्याएं वो क्या पूरी पूरी होनी चाहिए, कहीं पर कटी फिटी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। वो संख्या क्या कहलाएगी? आपकी प्राकृतिक या नेचुरल नंबर कहलाएगी। अब इसका एग्जांपल देकर हम बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करके क्या इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद भैया आप लोग देखो, प्राकृत हो गया। अब लिखेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या।
इसे बोलते हैं होल नंबर। ठीक, अब होल नंबर ये क्या हो जाएगी, यहाँ बेटा सबसे सही रहेगा ये कि वह संख्याएं, ठीक है ना, या किसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। अब इसका मतलब पूर्ण कैसे क्या होगी भैया, देखो पूर्ण में एक आपका एक्स्ट्रा जीरो होता है बस। ठीक, देखो प्राकृतिक माने क्या होता है, जो पहले से उद्धृत होती है 1 2 3 4 5, लेकिन आपको शायद पता होगा जो कभी गणित पढ़े होंगे, जो जीरो है उसकी खोज की गई थी। आर्यभट्ट ने क्या किया था, जीरो की खोज किया था। अब ये बताओ कि जो कोई खोज किया है उसे हम प्राकृतिक कैसे माने। भाई देखो सीधी बात है, हमने कुछ बनाया है, ये बहुत पहले बहुत पहले हमारे मतलब हमारे पुरखों ने बनाया, पुरखों के पुरखों ने बनाया। पुरखों के पुरखों समझ रहे हो, मतलब बाबा के बाबा, बाबा के बाबा, बाबा के बाबा, लेकिन क्या सबसे प्राचीन हो गई, उनके बाबा के बाबा नहीं रहे होंगे, उनके बाबा के बाबा नहीं रहे होंगे, उनके बाबा के बाबा नहीं रहे होंगे। क्या उन्होंने प्रकृति को बनते हुए देखा उनके बाबा के बाबा? ऐसा कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर अगर किसी ने बनाया है तो वो प्राकृतिक नहीं होगी। मतलब कि जो जीरो है, दिमाग में ये आया जब सबको नेचुरल में डाल दिया गया सभी नंबरों को, फिर जब जीरो की खोज हो गई फिर उसके बारे में सोचा गया कि ये जीरो फिर कैसा नंबर है, इसीलिए उसी को पूर्ण बोला गया, उसे पूर्ण संख्या बोला गया। तो यहाँ लिखेंगे जीरो से लेकर, ठीक है ना, यहाँ लिखिए जीरो से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। या दो तरीके की परिभाषा बनती है, जीरो से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को जीरो से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी पूर्ण संख्या। अब एग्जांपल से समझो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट करके इनफाइनाइट, ये सभी हमारी क्या कहला रही हैं, ये पूर्ण संख्या। ठीक है, अब दोस्तों अभी हम आप लोग को 5-6 डिफिनेशन और बताएंगे। हमें लगता है थोड़ा वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, आप लोग का जैसा इसका प्यार रहेगा, व्यवहार रहेगा, वैसे अगला हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं व्यवहार प्यार मिलेगा तो हम वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि हमारा जो हमने टारगेट किया है कि क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक के एक क्वेश्चन को बिल्कुल सटीक और सही तरीके से बताएंगे और कम से कम टाइम में बताएंगे, और बहुत जल्दी बताकर हम साइंस पर भी बताएंगे और इंग्लिश का बताएंगे। ठीक है ना, इसीलिए हम जल्दी प्रयास करेंगे खत्म करके आगे की वीडियो को बनाया जाए। बाकी आप लोग अगर देखोगे कमेंट करोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।